स्वागत है आपका हमारे चैनल नर्सिंग कोच में। तो आज हम देखने वाले अपने बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम के लिए आपका जो केमिस्ट्री का जो सिलेबस है, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग बेसिक प्रिंसिपल्स एंड सम टेक्निक्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के एमसीक्यू क्वेश्चन। ये जो आपका चैप्टर है वो आपका क्लास 11 का चैप्टर है आपके एनसीईआरटी का, ठीक है। तो इसी चैप्टर के जो है हम आज एमसीक्यू करने वाले हैं, ठीक है। काफ़ी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू को करने वाले हैं आज के, ठीक है। तो अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ठीक है, जल्दी से, जिससे कि आपको आगे की वीडियो का जो नोटिफिकेशन है वो मिलता रहे, ठीक है। आइए चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। वीडियो में सबसे पहला जो हमारा क्वेश्चन है वो ये है कि द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील्स विथ स्टडी ऑफ कार्बन कंपाउंड इज कॉल्ड, यानी कार्बन यौगिकों के अध्ययन से संबंधित रसायन शाखा को आपका क्या कहते हैं। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहते हैं, फिजिकल केमिस्ट्री कहते हैं, या फिर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहते हैं, या फिर एनालिटिक केमिस्ट्री कहते हैं। तो आप बताइए जल्दी से कि आपका जो ब्रांच होती है आपके केमिस्ट्री की, जो कि डील करती है आपके कार्बन कंपाउंड से रिलेटेड स्टडी को, ऐसी केमिस्ट्री को हम किस रूप में या किस नाम से जो है जानते हैं। तो आपका जो करेक्ट आंसर होगा इस क्वेश्चन का वो होगा आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, यानी कि कार्बनिक रसायन के रूप में जानते हैं, ठीक है। आइए चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि द टेट्रावैलेंसी ऑफ कार्बन इन ऑर्गेनिक कंपाउंड इज ड्यू टू, यानी कि कार्बनिक यौगिकों में कार्बन की चतुर्मूल्यता किस कारण होती है। आपके इट स्मॉल साइज, यानी कि इसका आकार छोटे होता है, या फिर इट्स एबिलिटी टू फॉर्म 4 कोवैलेंट बॉन्ड, यानी कि ये 4 सहसंयोजक बंध बनाने की क्षमता रखता है इसलिए, या फिर इट्स इलेक्ट्रो पॉजिटिविटी, यानी कि इसकी विद्युत धनात्मकता के कारण, या फिर इट्स मेटालिक नेचर, यानी कि इसकी धात्विक प्रकृति के कारण। तो ऐसा कौन सा इन चारों में से कारण है जिसके कि कारण जो है आपका जो कार्बन है वो टेट्रावैलेंसी को जो है शो करता है, ठीक है। तो आपका जो करेक्ट आंसर होगा इस क्वेश्चन का वो होगा आपका इट्स एबिलिटी टू फॉर्म 4 कोवैलेंट बॉन्ड, यानी कि 4 सहसंयोजक बनाने की क्षमता के कारण जो है आपका जो कार्बन है वो टेट्रावैलेंसी को जो है कंसिस्ट करता है, ठीक है। आइए चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि द प्रोसेस ऑफ प्यूरिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बाय वेपराइजेशन एंड कंडेंसेशन इज कॉल्ड, यानी कार्बनिक यौगिकों को वाष्पीकरण और संघनन द्वारा शुद्ध करने की प्रक्रिया कहलाती है आपका सब्लिमेशन, यानी ऊर्ध्वपातन, या फिर आपका डिस्टिलेशन यानी आश्वासन, या फिर फिल्ट्रेशन यानी निस्पंदन, या फिर क्रिस्टलाइजेशन यानी कि स्पष्टीकरण। तो इन चारों में से आपका किस रूप में जाना जाता है जब हम कार्बनिक यौगिकों को वाष्पीकरण और संघनन द्वारा जो है प्योरीफाई या फिर शुद्ध करते हैं। तो आप जल्दी से कमेंट करके बताइए कि किस रूप में जो है आपका जाना जाता है जब हम वाष्पीकरण और संघनन प्रक्रिया द्वारा जो है कार्बनिक यौगिकों को शुद्ध करते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका डिस्टिलाइजेशन। क्या होगा आपका डिस्टिलाइजेशन, यानी कि आसवन प्रक्रिया कहलाती है, ठीक है। आइए चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन इन मीथेन CH4 इज, यानी कि मीथेन CH4 में कार्बन का संकरण आपको बताना है क्या होता है। sp होता है, या फिर sp2 होता है, sp3 होता है, या फिर sp3d होता है। तो आपका जो हाइब्रिडाइजेशन होता है मीथेन में आपके कार्बन का जो संकरण होता है वो होता है आपका sp3, ठीक है। sp3 हाइब्रिडाइजेशन आपका पाया जाता है आपके मीथेन में, ठीक। आइए चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि द बॉन्ड एंगल इन मीथेन C2H4 इज अप्रोक्सीमेटली, यानी कि एथीन C2H4 में बंद कोण लगभग कितना होता है। 180 डिग्री, 120 डिग्री, या फिर 109 डिग्री, 0.5 डिग्री, या फिर 90 डिग्री। तो आपको बताना है कि आपका एथीन C2H4 में आपका बंद कोण लगभग कितना होता है। तो आपका जो एथीन होता है उसमें आपका जो अप्रॉक्सीमेटली बॉन्ड एंगल होता है वो होता है आपका 120 डिग्री। कितना होता है, 120 डिग्री होता है, ठीक है। आइए चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट होमोलोगस सीरीज, यानी कि आपको बताना है कि इन चारों में से कौन सी जो श्रृंखला है वो सम श्रृंखला को दर्शाता है, ठीक है। कौन सा जो सीक्वेंस है वो होमोलोगस सीरीज को जो है रिप्रेजेंट कर रहा है या फिर प्रदर्शित कर रहा है, ठीक है। तो आपका जो करेक्ट आंसर होगा इस क्वेश्चन का वो होगा आपका ऑप्शन नंबर ए CH4, C2H6 और C3H8। ये जो है आपका होमोलोगस एक सीरीज को जो है रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। आइए चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि द कंपाउंड हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चर इज कॉल्ड, यानी कि आपका जो मॉलिक्यूलर फार्मूला है वो तो सेम है लेकिन आपका जो स्ट्रक्चर है उस मॉलिक्यूल का या कंपाउंड का वो क्या है, डिफरेंट है, यानी अलग अलग है।
तो उसको क्या बोलेंगे, आपका होमोलोगस बोलेंगे या फिर आइसोमर बोलेंगे या फिर पॉलीमर बोलेंगे या फिर एलोट्रॉप बोलेंगे। तो जिस यौगिक को ऐसे क्या बोलेंगे आपका, हम ऐसे यौगिक को हम बोलते हैं आइसोमर, यानी कि समावयी यौगिक के नाम से जो है जानते हैं। ठीक है, आइए चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि द फंक्शनल ग्रुप COOH इज नोन एज, यानी कि कार्यात्मक समूह COOH कहलाता है एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड या फिर अल्कोहल। तो आपका जो COOH ग्रुप है वो आपका होता है कार्बोक्सिलिक ग्रुप। ठीक है, ये किसका कार्यात्मक समूह है, आपके कार्बोक्सिलिक ग्रुप का। ठीक है, आइए चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि द सफिक्स यूज्ड फॉर अल्कोहल इज, यानी कि अल्कोहल के लिए प्रयुक्त प्रत्यय है, इसमें से कौन सा जो सफिक्स है आपका अल्कोहल के लिए यूज होता है, AL, ONE या फिर आपका OL या फिर ओइक एसिड। तो इसमें से जो सफिक्स आपका अल्कोहल के लिए यूज होता है वो होता है आपका OL। ठीक है, आइए चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि द फर्स्ट मेंबर ऑफ एल्कीन सीरीज इज, यानी कि एल्कीन श्रृंखला का जो पहला सदस्य है वो कौन है, इसमें से मीथेन है, इथेन है, प्रोपेन है या फिर इथेन है। तो इन चारों में से कौन जो है आपका फर्स्ट मेंबर होता है आपके एल्कीन सीरीज का। तो आपका जो फर्स्ट मेंबर होता है आपके एल्कीन सीरीज का वो होता है आपका एथीन। क्या होता है आपका, एथीन। आइए चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ हेट्रो एटम। हेट्रो एटम इसमें से आपको बताना है कौन है, निम्नलिखित में से कौन एक जो है आपका हेट्रो एटम है, कार्बन, हाइड्रोजन या फिर नाइट्रोजन या फिर ऑक्सीजन। तो इन चारों में से आपका कौन जो है एक हेट्रो एटम है। तो इसमें आपका जो हेट्रो एटम है वो है आपका नाइट्रोजन। ठीक है, आइए चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि द इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस प्रेजेंट इन ऑर्गेनिक कंपाउंड आर, यानी कि कार्बनिक यौगिक में उपस्थित अणुओं के बीच बल होते हैं, आयनिक फोर्सेस, कोवैलेंट फोर्सेस, वीक वंडरवॉल फोर्सेस या फिर मेटालिक फोर्सेस। तो इन चारों में से कौन सा जो आपका फोर्स है वो प्रेजेंट होती है कार्बनिक यौगिकों में उपस्थित अणुओं के बीच में। ठीक है, यानी आपके जो कार्बनिक यौगिक होते हैं उनके अणुओं के बीच में कौन सी इन चारों में से फोर्स जो है वो प्रेजेंट होती है। तो आपका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका वंडरवॉल फोर्सेस, वीक वंडरवॉल फोर्सेस। ठीक है, आइए चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि द जनरल फार्मूला ऑफ एल्कीन्स इज, यानी कि एल्कीन्स का, एल्केन का आपको सामान्य सूत्र जनरल फार्मूला बताना है। इन चारों ऑप्शन में से कौन सा जो है आपकी एल्केन का सामान्य सूत्र है। तो इन चारों में से आपके जो एल्केन है उसका जो सामान्य सूत्र होता है वो होता है आपका CnH2n+2। ठीक है, आइए चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि द प्रोसेस ऑफ सेपरेशन ऑर्गेनिक मिक्सचर यूजिंग सॉल्वेंट्स एंड मिसिसेबल्स लिक्विड इज, यानी कि कार्बनिक मिश्रणों को विलायक और अमिश्रणीय तरल द्वारा पृथक करने की प्रक्रिया जो है क्या कहलाती है, क्रिस्टलाइजेशन कहलाती है, वर्ण लेखन बोलती है यानी कि क्रोमेटोग्राफी कहलाती है, या फिर डिस्टलाइजेशन कहलाती है, या फिर सब्लिमेशन यानी कि ऊर्ध्वपातन कहलाती है। तो ये जो प्रक्रिया होती है आपका कार्बनिक मिश्रणों को विलायक और अमिश्रणीय तरल द्वारा पृथक करने की, वो आपकी कहलाती है क्रोमेटोग्राफी यानी कि वर्ण लेखन। ठीक है, आइए चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि द टेक्निक यूज्ड फॉर सेपरेशन वोलेंटाइन लिक्विड फ्रॉम नॉन वोलेंटाइन इम्प्योरिटीज इज, यानी कि वाष्पशील द्रवों को अवाष्पशील अशुद्धियों से अलग करने की तकनीक आपका क्या कहलाती है, सिंपल डिस्टिलाइजेशन, फ्रैक्शनल डिस्टिलाइजेशन, स्टीम डिस्टिलाइजेशन या फिर वैक्यूम डिस्टिलाइजेशन। तो वाष्पशील द्रवों को अवाष्पशील अशुद्धियों से अलग करने की जो तकनीक होती है, जो प्रोसीजर होता है वो आपका कहलाता है सिंपल डिस्टिलाइजेशन। ठीक है, क्या कहलाता है आपका, सिंपल डिस्टिलाइजेशन कहलाता है। आइए चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि द सफिक्स यूज्ड फॉर 3 कार्बन एटम्स इन IUPAC नोमेनक्लेचर इज, यानी IUPAC नामकरण में 3 कार्बन परमाणुओं के लिए प्रयुक्त उपसर्ग है, मिथ, इत, प्रोप या फिर ब्यूट। तो IUPAC नामकरण में जो 3 कार्बन परमाणुओं के लिए उपयुक्त उपसर्ग है यानी कि प्रीफिक्स है वो है आपका प्रोप। क्या यूज किया जाता है आपका, प्रोप वर्ड यूज किया जाता है। ठीक है, प्रीफिक्स के रूप में। आइए चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये कि द सिंपलेस्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड इज,
यानी सबसे सरल कार्बनिक यौगिक है मीथेन है, इथेन है, एथीन है या फिर मिथेनॉल है। तो आपका जो सबसे सिंपलेस्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड है वो है आपका मीथेन। ठीक है, क्या है आपका मीथेन। आइए चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि द बॉन्ड बिटवीन टू कार्बन एटम्स इन एथीन C2H2 इज, यानी कि एथाइन में दो कार्बन परमाणुओं के बीच बंध है सिंगल बॉन्ड या फिर डबल बॉन्ड या फिर ट्रिपल बॉन्ड या फिर आयनिक बॉन्ड। तो आपका जो करेक्ट आंसर होगा, एथाइन में जो दो परमाणुओं के बीच जो बंध होता है वो होता है आपका ट्रिपल बॉन्ड, यानी कि त्रिक बंध होता है। ठीक है, आइए चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन इन एथीन C2H2 इज, यानी कि एथीन में यानी एथाइन में आपका जो है एथाइन में आपका जो है कार्बन का संकरण आपको बताना है। sp होता है, sp2 होता है, sp3 होता है या फिर dsp2 होता है। तो आपका जो एथाइन होता है उसमें आपका जो हाइब्रिडाइजेशन होता है, जो संकरण होता है वो होता है आपका sp। ठीक है, आइए चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि द एलिमेंट रिस्पॉन्सिबल फॉर कंटेनेशन इज, यानी कि श्रृंखलेशन, ठीक है, के लिए उत्तरदायी तत्व है ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन या फिर आपका सल्फर। तो आपका जो श्रृंखलन है उसके लिए जो उत्तरदायी तत्व है वो है आपका कार्बन। ठीक है, कौन है आपका कार्बन। आइए चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग वाटर मॉलिक्यूल फ्रॉम एन ऑर्गेनिक कंपाउंड इज कॉल्ड, यानी कार्बनिक यौगिक से जल अणुओं को निकालने की प्रक्रिया कहलाती है। कार्बनिक यौगिकों से जल के अणुओं को निकालने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, आपको बताना है। आपका ऑप्शन है आपका डिहाइड्रेशन, हाइड्रोलाइसिस, ऑक्सीडेशन या फिर रिडक्शन। तो आपका जो करेक्ट आंसर होगा वो आपका होगा डिहाइड्रेशन, यानी कि निर्जलीकरण कहलाती है। आइए चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि द स्टडी ऑफ अरेंजमेंट ऑफ एटम्स इन 3 डायमेंशन स्पेस इज कॉल्ड, यानी कि परमाणु की त्रिआयामी व्यवस्था के अध्ययन को कहते हैं स्टेरियोकेमिस्ट्री, यानी कि स्थिर रसायन, समावयवता यानी आइसोमेरिज्म या फिर मैकेनिज्म यानी कि अभिक्रिया तंत्र या फिर स्ट्रक्चरल केमिस्ट्री यानी कि संरचनात्मक रसायन। तो आपका जो करेक्ट आंसर होगा इस क्वेश्चन का वो होगा आपका स्टेरोकेमिस्ट्री, यानी कि स्थिर रसायन के रूप में जो है आपका जाना जाता है। आइए चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि द फंक्शनल ग्रुप CHO बिलोंग टू, यानी कि कार्यात्मक समूह जो होता है आपका CHO संबंधित है आपसे एल्डिहाइड से या फिर कीटोन से या फिर अल्कोहल से या फिर एसिड यानी कि अम्ल से। तो आपका जो CHO ग्रुप है वो बिलोंग करता है आपके एल्डिहाइड से। किससे बिलोंग करता है, आपके एल्डिहाइड से। आइए चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि द प्रोसेस यूज्ड टू आइडेंटिफाई एंड प्यूरिफाई ऑर्गेनिक कंपाउंड्स इज, यानी कार्बनिक यौगिकों की पहचान और शुद्धिकरण के लिए प्रयुक्त प्रक्रिया है क्रोमेटोग्राफी, हाइड्रोलाइसिस, कंबस्शन या फिर ऑक्सीडेशन। तो आपका जो कार्बनिक यौगिकों की पहचान और शुद्धिकरण के लिए जो प्रयुक्त प्रक्रिया है वो है आपका क्रोमेटोग्राफी। ठीक है, आइए चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि द हाइड्रोकार्बन कंटेनिंग सिंगल बॉन्ड ओनली इज, यानी कि वो हाइड्रोकार्बन जिसमें केवल एक एकल बंध होते हैं एल्केन, एल्कीन, एल्काइन या फिर एरोमेटिक। तो आपका जो करेक्ट आंसर होगा ऐसा जो हाइड्रोकार्बन है वो है आपका एल्केन। ठीक है, यानी कि आपका जो ऑप्शन नंबर ए है वो करेक्ट आंसर है इस क्वेश्चन का। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो हमारे वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साथ ही साथ आपको हमारे जो वीडियो है उसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो है आपको टेलीग्राम लिंक मिल जाएगा और साथ ही साथ व्हाट्सअप लिंक भी मिल जाएगा। तो आप जाके हमारे जो ग्रुप है टेलीग्राम का या फिर व्हाट्सअप का उसे ज्वाइन कर ले, जिससे कि आपको हमारे जो वीडियो है उसके आने वाले जो वीडियो है उनका लिंक और आज की जो वीडियो है उसका लिंक और PDF आपको मिल सके। ठीक है, थैंक यू।